संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित प्रोजेक्ट DDR के अंतर्गत आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे आर्टिस्ट जो कि अपनी कला से देश विदेश में नाम कमा चुके हैं। और यही नहीं, साथ ही साथ उनकी जो ये कला है ये 1857 से भी पहले की कला को समाहित किया है। लेकिन जो यहाँ पर हमारा इनसे ये पूछने का एक है कि हम सबसे पहले जानते हैं सर, आप अपना नाम बता दीजिए, आप कौन कहाँ से आए हैं? मैं राम स्वामी और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म मथुरा में हुआ। ये मेरा फैमिली वर्क है। अच्छा। और अब मैं इस काम को राजस्थान में करता हूँ, 20 साल हो गए मेरे को। तो मेरा जो रिलेशन है वो मथुरा से ही है। सर एक चीज़ बता दीजिए कि आपकी जो कला है कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है? हमारे पास में 350 साल से ये कंटिन्यू है। अच्छा। और इसमें इस काम को हम बहुत मंदिरों के लिए बनाते थे पहले से। अच्छा। तो मंदिरों के साथ साथ में फिर हम लोगों ने थोड़ी सी तरक्की की मंदिर से निकल करके, तो हम लोग इसको मेहंदी का छापा। अच्छा। उसके बाद में डिजाइनिंग बंदी। और फिर जैसे कस्टमाइज लोग चाहते हुए हम इस तरह का काम कर दोगे। मुगल में, इसमें अलग अलग में, वेस्टर्न में हमने सब तरह से काम किया, कस्टमाइज किया। सर आपने हमें बताया कि आपकी जो कला है 350 साल से पुरानी है। तो सर एक जानकारी ये दीजिए कि निश्चित रूप से आपकी कला कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जो कि समय हमारे पास है 1857 से लेकर 1947 के बीच का, तो ऐसा कोई वाक़या आपके पास है जो कि अंग्रेज़ों से जुड़ा हो और इस कला को अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं तक जाना हो, समझा हो, या कहीं ना कहीं इसकी भूमिका रही हो? हाँ, इसमें एक क्या कहते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारी संस्कृति है ना, तो वो सबसे बड़ी है। हाँ। तो हमने हर सब्जेक्ट में काम किया। जी सर। तो हम लोग जब इस काम को लेकर गए तो उन्होंने कभी कुछ हमारी डिजाइन में या हमारे सब्जेक्ट में इस काम को कर दोगे? हमारे पूर्वजों ने बोला कि हाँ जी बना देंगे। और उन्होंने कुछ डिजाइनें दी कि इस तरह का हमें काम है और इस तरह हम चाहते हैं। तो उन्होंने कि ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने ये करीब 1910 11 और 12 के बीच की बात है। तो उस पीरियड में अंग्रेजों के साथ में उन्होंने उनके जो उनका आर्किटेक्ट था उनके हिसाब से काम किया। अच्छा। उस पीरियड में तो हमारे जब उनको डिजाइन कर गए थे, वो हमारे पूर्वज लंदन गए थे लकड़ी के जहाज में। तो वो बताते थे अच्छा कि हम लकड़ी के जहाज में लंदन होके आए। क्या बात है। तो उसके बाद में फिर उन्होंने वेस्टर्न डिजाइन पर काम किया। जो वहाँ की टेक्निक, वहाँ का जो चलता है, तो वो लोग भी स्टेंसिल बनाते थे, लेकिन वो ब्लेड से कटिंग करके बनाते थे। अच्छा। तो उनका जो जॉइंट था, जो डिजाइन का सब्जेक्ट था, ऐसा लगता था कि उसको जबरदस्ती जॉइंट किया है। ओके। तो हम लोग जिस तरीके से काम करते उस जॉइंट को उस आर्ट में ही छुपा देते, तो वो जॉइंट दिखेगा नहीं। तो हम लोग इस तरह हमारे परिवार के लोग काम करते थे। तो थोड़ा बहुत उन लोगों से सीखा। उस सीख कर को जो भी सीखा वो हम हमारे पास में। तो हम मंदिर का भी डिजाइन करते हैं और कस्टमाइज वर्क भी करते हैं, जिसके अंदर में वेस्टर्न डिजाइन का काम किया हमने, मुगल डिजाइन का काम किया। और सभी धर्म का काम किया। ऐसा कुछ नहीं है ये पर्सनली हम हिंदू धर्म में ही काम करें। तो सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ में हमने काम किया। अभी भी इसमें हम लोग इंटीरियर के डिजाइनिंग के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हर वक्त भगवान बिकेंगे। उसके बाद में हमारे पास नेचर है, और नेचर के हिसाब से वो सभी जगह सम्मानित करते हैं नेचर को। ये नेचर से रिलेटेड है। तो इसमें जो हम लोग वेस्टर्न डिजाइन जो बनाई थी, उसके अंदर में भी उस पीरियड में बहुत मान सम्मान मिला। तो आर्ट किसी भी पीरियड में बनाई गई है, लेकिन उसको मान सम्मान मिला। सर जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर मान सम्मान मिला, तो सर उसके कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपके पास है? देखो, मैं इस बारे में तो इतना नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन उस टाइम पर जो उन्होंने डिजाइनिंग की, उनकी जो पहली कॉपी थी वो हमारे पास में अभी भी मौजूद है। अच्छा, देखिए दोस्तों, सर बता रहे हैं कि जो पहली कॉपी है यानी ट्रू कॉपी कहते हैं जिसको,
ओरिजिनल कॉपी कहते हैं, वो सर के पास आज भी अभिलेख के रूप में है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी धरोहर है संस्कृति मंत्रालय के लिए, प्रोजेक्ट DDR के लिए। सर वो अपना आप मैं उपलब्ध करा सकते हैं, दिखा सकते हैं? हाँ, उसके लिए मैं आपको जब मैं घर जाऊंगा तो उसकी फाइल निकाल करके कि मैं उस पीरियड की, उससे पीरियड के बाद की और उससे पहले की, तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा, करने के लिए, दिखाने के लिए दे दूंगा कि कैसे बनता था, वो सब मेरे पास मौजूद है। दोस्तों सर जो है, सोनी सर जो है, हमें IISF भोपाल में इस समय एक वर्कशॉप लगी है जो कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के अंतर्गत आर्टिजन टेक्नोलॉजी विलेज, इस कार्यक्रम में प्रतिभा करने के लिए आए हैं। और हम सौभाग्यशाली की सर से हमें उस जमाने की जो अंग्रेजों के समय का है, उस समय का जो ये कैलीग्राफी कह लीजिए या पेंटिंग कह लीजिए या आर्ट, ऐसी आर्ट जो कि विलुप्त होने से बचाने के लिए सर ने अभी तक चला रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो इसी निश्चित रूप से सर और वो प्रमाण भी सर के पास हैं जो कि उस समय के इतिहास को आज से जोड़ते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर, बहुत नमस्कार। अरे डिटेलिंग और चार्जर वो हाथ से बना हुआ ओहो पेस्ट तो इससे अपन टैटू भी बना सकते हैं। मैं उत्तराखंड से उत्तराखंड में कौन सी